नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम कल घोषित होंगे। उससे पहले राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। दरअसल राजस्थान के तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी और कांग्रेस की जीत के लिए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बहुमत जुटाने का दावा दोनों दल कर रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की सक्रियता और बढ़ गई है। दोनों दल निर्दलियों और बागियों से भी संपर्क बनाए हुए हैं। अब स्पष्ट बहुमत किसे मिलेगा और उसके बाद राजभवन से किसे बुलावा आएगा, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट से पहले ही राजभवन में नेताओं की हाजिरी से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है, जिससे राजस्थान में हलचल बढ़ गई है। खबर देखिए एबीपी की। हेडिंग है कि चुनाव नतीजों से पहले राज्यपाल से मिली वसुंधरा राजे, निकाले जा रहे सियासी मायने। तो इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि रिजल्ट से पहले आखिर क्यों मुलाकात की गई है। हालांकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है और यही कहा जा रहा है कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले, चुनाव नतीजों से ठीक पहले मुलाकात हुई है, उसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं एक और खबर देखिए एनडीटीवी की। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के रिजल्ट से पहले आरएसएस ऑफिस और राजभवन पहुंची वसुंधरा राजे, बढ़ी सियासी हलचलें। तो वसुंधरा राजे जो है वो केवल राज्यपाल से ही मिलने नहीं पहुंची हैं, बल्कि आरएसएस ऑफिस भी पहुंची और वहां पर भी उन्होंने मुलाकात की है। और वसुंधरा राजे की दो महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई हैं। एक तो राज्यपाल कलराज मिश्र से और दूसरा इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जाकर, भारतीय भवन जाकर वहां पर संघ के अधिकारियों से भी चर्चा की है, मुलाकात की है। तो वसुंधरा राजे फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, क्योंकि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार होंगी। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मैदान में। हालांकि अभी तक तो भाजपा ने ऐसा कुछ घोषित नहीं किया है। इस बार तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है, कोई चेहरा नहीं घोषित हुआ। और राजे को पूरी उम्मीद है कि सबसे ज्यादा समर्थक उन्हीं के जीतने वाले हैं। हालांकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि सीएम का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड करेगा। अब राज्य खुद तो फैसला ले नहीं सकती हैं, तो फिर आखिर राज्य ने क्यों राज्यपाल से मुलाकात की, इसको लेकर भी चर्चा जो है काफी ज्यादा तेज हो रही है। और चर्चा केवल भाजपा में ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी है, क्योंकि वसुंधरा राजे से पहले तो अशोक गहलोत भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। जी हाँ, एग्जिट पोल आने के बाद अशोक गहलोत ने भी राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। और गहलोत ने तो यहां तक कहा था कि एग्जिट पोल कुछ भी कहे, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। अब राजे और गहलोत की राज्यपाल से क्या बात हुई है, इस पर तो दोनों ही खामोश है। वैसे समर्थन जुटाने के लिए दोनों पार्टियों में तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम गहलोत ने भी कई प्रत्याशियों से मुलाकात की है, तो दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण ने भी कमान संभाल रखी है। तो वहीं वसुंधरा राजे भी अपने स्तर पर सक्रिय हैं और भाजपा के बागी उम्मीदवारों से फोन पर संपर्क कर रही हैं। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। कुछ एग्जिट पोल में भाजपा को कांग्रेस से आगे बताया गया है, तो कुछ में कांग्रेस को भाजपा के आगे बताया गया है। इससे राजस्थान में एक और तो हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज कायम रहने की संभावना जता रही है, तो कहीं पर ये संभावना जताई जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेता मान रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर हुई है और एग्जिट पोल भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। जीत का अंतर 5 से 10 सीटों के बीच रह सकता है, ऐसा सभी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। और यही कारण है कि चुनाव परिणाम आने के बाद की रणनीति बनाई जा रही है। सीटों के मामूली अंतर होने पर सरकार बनाने में निर्दलीय विधायकों के साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बढ़ जाएगी। इसे ही देखते हुए दोनों दल संभावित विजेताओं से संपर्क साधने में जुट गए हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां संभावित विजेताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो वही भाजपा में वसुंधरा राजे लगातार विधायकों के संपर्क में है, उनसे फोन से भी बातचीत कर रही हैं और कुछ से मुलाकात भी कर रही हैं। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर सरकार बनाने के लिए 5 से 10 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़े, तो कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत और भाजपा के लिए वसुंधरा राजे
समीकरण साधने वाले सबसे उपयुक्त नेता होंगे। सूबे की राजनीति में दोनों का कद इस वक्त सबसे बड़ा है। ऐसे में दोनों का राज्यपाल से मिलना इस ओर इशारा करता है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्थिति संभालने के लिए इनकी पार्टियों ने इन्हें ही जिम्मेदारी सौंपी है। वैसे तो कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट के मामले में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। अब कुछ घंटे और बाकी हैं, फिर वास्तविक चुनाव परिणाम सामने आए ही जाएंगे और राजस्थान का राजनीतिक परिदृश्य भी दिखाई दे जाएगा। ऐसे में सभी राज्यों से ज्यादा निगाहें टिकी हैं राजस्थान पर, क्योंकि यहाँ पर लोग ये देखने वाले हैं कि क्या रिवाज कायम रहेगा कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है या फिर इस बार इतिहास बदलेगा। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं वो भी आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। जो सभी चैनलों के एग्जिट पोल है, देखिए इसमें आज तक एक्सेस माई इंडिया में 86 से 106 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं, जबकि भाजपा 80 से 100 सीटें, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई गई है और 6 सीटें आगे दिखाया गया है कांग्रेस को। और आगे अगर बात करें एबीपीसी वोटर सर्वे की, तो यहाँ पर कांग्रेस को कम सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा को 94 से 114 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। अब बात करते हैं न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 101 सीट सीधे 101 सीट जो है दे दी गई है, तो वहीं भाजपा को 89 सीटों पर समेट दिया गया है। तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं जन की बात, तो इसमें 62 से 85 सीटें कांग्रेस, जबकि 100 से 122 भाजपा। तो यहाँ पर साफ तौर पर भाजपा की सरकार बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं टीवी 9 पर, तो इसमें 90 से 100 सीटें कांग्रेस को, जबकि 100 से 110 भाजपा को। तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई गई है। अब आगे बात करते हैं इंडिया टीवी, रिपब्लिक मैट्रिक्स, तो इन सब में इसी तरह की है, आप आंकड़े देख ही सकते हैं। तो कहीं पर कांग्रेस तो कहीं पर बीजेपी, फिर कांग्रेस और बीजेपी इसी तरह की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो कहीं पर सीधे बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं राजस्थान पर ही, क्योंकि यहाँ के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।